अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली और आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक कोर्स के मुतालिक। होम्योपैथिक क्या है, होम्योपैथी कैसे काम करती है, ये हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होम्योपैथिक कोर्स कैसे होता है। होम्योपैथिक कोर्स के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं और हमें क्या कुछ करना होता है। दरअसल होम्योपैथिक कोर्स निहायत ही आसान है और हमारे पाकिस्तान के अंदर आसानी से हो सकता है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं, उसके लिए ऐसा है कि सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक है तो वो ऐसे होनी चाहिए, वो आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए। उसमें आपका कम्बिनेशन जो है वो बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स का होना चाहिए, यानी आपकी मेडिकली फील्ड होनी चाहिए मैट्रिक बेस में। उसके बाद आपकी एफएससी होनी चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप मैट्रिक लेवल पर होम्योपैथिक कोर्स करके होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक है वो साइंस के साथ होनी चाहिए और बायो के साथ होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि हमने मैट्रिक तो कर रखी है लेकिन हमारी मैट्रिक जो है वो साइंस ग्रुप में नहीं है, वो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में है, वो आर्ट्स ग्रुप में है। तो ऐसे लोगों को होम्योपैथिक कोर्स के अंदर दाखिला नहीं मिलेगा। अगर वो चाहते हैं कि हमारा होम्योपैथिक कोर्स के अंदर दाखिला हो जाए और वो एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले उनको चाहिए कि वो अपनी मैट्रिक साइंस के साथ करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो तालीम उनको चाहिए तो वो अगर एफएससी हो तो वो बहुत सूट करेगी। और एफएससी मेडिकल होनी चाहिए, ना कि नॉन मेडिकल। जब आपकी एफएससी मेडिकल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आगे चल के इसमें आसानियां रहेंगी, क्योंकि इसके अंदर जो होम्योपैथिक का कोर्स होता है उसके अंदर जो है ना जितना नॉलेज, वो जितना बुकों के अंदर थ्योरी लिखी होती है वो सेम सेम मैट्रिक वाली ही बायो होती है और फिज़िक्स भी वही होती है और केमिस्ट्री भी वही होती है। दो तीन बुकें और होती हैं जिसमें मटीरिया मेडिका हो गया, फ़िलासफ़ी हो गई और इसी तरीके से अनाटमी हो गई और तशरीहुल बदन हो गई। यानी वो पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आपकी मेडिकल होगी, पहले एफएससी होगी या मैट्रिक लेवल में बायो होगी तो आपको बहुत अच्छे से सूट करेगा और आपको आसानी रह जाएगी आगे होम्योपैथिक बनने में। तो इसी तरीके से अगर हमारी मैट्रिक होगी, अगर हम मैट्रिक लेवल पे आप होम्योपैथिक कोर्स करना चाहते हैं तो उस पर भी आपको यही चाहिए कि आपकी जो मैट्रिक है कम से कम जो रिक्वायर है वो मैट्रिक आपकी बायो के साथ होनी चाहिए, यानी मैट्रिक आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए। आपने करना ये है कि आपकी 4 तस्वीरें चाहिए पासपोर्ट साइज़ की, इसी तरीके से मैट्रिक की सनद चाहिए आपकी और इसी तरीके से आपका आईडी कार्ड या बे फॉर्म चाहिए। ये 3-4 चीज़ें आपकी चाहिए। तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक कॉलेज में चले जाइए, वहाँ पे जाके आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उनसे कहिए कि आप होम्योपैथिक कोर्स करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप होम्योपैथिक, आपकी एफएससी है, बसा औकात लोग एफएससी करते हैं आगे एमबीबीएस करने के लिए, लेकिन उनका जो है ना मेरिट नहीं बन पाता। जब अगर ऐसे लोग हैं जिनका मेरिट नहीं बन पा रहा तो उनको मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फिर होम्योपैथी कर लें। और होम्योपैथी के अंदर 2 कोर्स हैं 4-4 साल के, एक DHMS है और एक है BHMS। जो BHMS है वो बैचलर डिग्री है होम्योपैथिक की और जो DHMS है वो BHMS से थोड़ा सा कम ग्रेड पे है। ये वो बी ग्रेड पे है और ये BHMS ए ग्रेड पे है। तो अगर आपने एफएससी कर रखी है तो फिर आप यूनिवर्सिटी में जाइए और या यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पर आप BHMS कीजिए, क्योंकि BHMS इक्वल टू MBBS है। जब आप BHMS कर लेंगे तो यकीन करें आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी रहेगी और BHMS डॉक्टर का एक पूरा इमेज होता है। और इसी तरीके से अगर आपकी एफएससी मेडिकल नहीं है, इंटर आपने मेडिकल के साथ नहीं किया और आपकी जस्ट मैट्रिक है मेडिकल के साथ, तो उसके लिए आपको चाहिए कि फिर आप DHMS कर लें।
हर शहर में तकरीबन बड़े बड़े शहरों में होम्योपैथिक में जो कॉलेज हैं वो आसानी से अवेल हैं, या आप ऑनलाइन नेट के ऊपर सर्च करके अपने करीबी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के मुतालिक पता लगा के वहाँ पर चले जाइए और मैट्रिक की सनद और चार अपनी तस्वीरें ले जाइए, और इसी तरीके से अपनी बे फॉर्म या आईडी कार्ड की कॉपी ले जाइए। जब आप ये चीज़ें ले जाएंगे तो आपका वहाँ पे इजीली आपका DHMS में दाखिला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि DHMS क्या चीज़ है। DHMS जी ये होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने की आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने की इजाज़त आपको जारी करेगी। इसी पर आप एक अच्छा होम्योपैथिक स्टोर भी बना सकते हैं, इसी पर आप एक अच्छी होम्योपैथिक क्लिनिक भी बना सकते हैं। आप होम्योपैथिक अपने नाम के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर लिख भी सकते हैं और इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद ये 4 साल का DHMS का एक कोर्स होता है जो कि 4 साल में मुकम्मल होता है, और हर साल इसके पेपर देने पड़ते हैं। इसके पेपर निहायत इम्तिहान इसके कुछ लोग डरते हैं कि शायद इसके जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत मुश्किल होंगे, हम नहीं कर पाएंगे, शायद हम अच्छे से ना कर पाएँ, हम उसको ना निकाल पाएँ। तो ये इजीली आसानी से हो जाता है, ऐसा मुश्किल नहीं होता। छोटी छोटी इसकी किताबें होती हैं और आसानी से ये मुमकिन है। इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं जी। DHMS की बुकें, उसकी बुकें भी छोटी छोटी होती हैं, निसाब भी उर्दू में होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं मुझसे कि अगर हम DHMS करें तो उसका निसाब इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा। अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं उसका निसाब, और अगर आप चाहें तो उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। ये इजी होता है, आम होता है, वही मैट्रिक वाली चीज़ें होती हैं, आसानी से इसको आप पढ़ सकते हैं। और मैंने आज तक नहीं देखा कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि अच्छा मेहनती हो और होम्योपैथिक कोर्स के अंदर DHMS के अंदर वो रह गया हो। अगर आप रह भी जाएंगे आपको सप्लीमेंट्री में आप जाके उसको क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ जो इसकी बुकें और वो है वो तकरीबन 4-5 बुकें हर साल की होती हैं। लगभग 4 साल में आप होम्योपैथिक अपना DHMS मुकम्मल कर सकते हैं, और इसके बाद इसकी 1 साल की हाउस जॉब होती है। जब वो हाउस जॉब मुकम्मल हो जाती है तो उसी के बाद फिर आप अपनी अच्छे से अपनी किसी भी जगह पर होम्योपैथिक क्लिनिक बना सकते हैं। इसी के साथ आपको हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, तो वो भी आप उसी DHMS की बेस पर ले सकते हैं। इस पर यह है कि आप आसानी से होम्योपैथिक क्लिनिक शुरू कर सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं। इसको उर्फ़ आम में लोग कहते हैं कि हमें होम्योपैथिक का स्टोर बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। तो उसके लिए आपको जस्ट DHMS बेस पर आप एक अच्छा होम्योपैथिक स्टोर बना के एक अपना अच्छा रोज़गार शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको ड्रग इंस्पेक्टर या कोई भी सेहत से रिलेटेड ऑफिसर आपको आकर तंग और परेशान नहीं करेंगे। मैं उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा जो लोग अताई हैं, छुप के इलाज व मुआवजा कर रहे हैं, खुलकर इलाज व मुआवजा नहीं कर सकते, उनकी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मैं उनसे रेकमेंड करूंगा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप होम्योपैथी पे आ जाएं, आप होम्योपैथिक करें, आप होम्योपैथिक कोर्स को अहमियत दें। अगर आपने मैट्रिक कर रखी है, आपके पास रिक्वायरमेंट्स इन तमाम दस्तावेज़ात आपके पास अवेल हैं, तो आप लाजमी होम्योपैथिक करें। आप यकीन करें आप होम्योपैथिक से कामयाब होकर एक अच्छा रोज़गार बना सकते हैं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन फिर भी चले आप होम्योपैथिक स्टोर बना के पोटेंसी तो सेल कर सकते हैं ना, आप अपने बच्चों का एक अच्छा रोज़गार कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर DHMS करें और DHMS करके होम्योपैथिक कोर्स को मुकम्मल करें। ये 5 साल का सफ़र आसानी से आपका गुजर जाएगा और इसकी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लगभग 18 से 20 हज़ार की फ़ीस होती है 1 साल की, और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 4 साल की कितनी फ़ीस होगी। लगभग 1,20,000 में आपका ये डिप्लोमा मुकम्मल हो जाएगा, और 1,20,000 की इस रकम से आप पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों का एक अच्छा रोज़गार और एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं और एक अच्छा नाम कमा सकते हैं, और लोगों को भी आपसे नफ़ा होगा। कम से कम आप उन चीज़ों से तो बच सकते हैं ना कि आप छुप के मेडिसिन दे रहे हैं। और जब आप होम्योपैथिक कर लें
फिर आप किसी अच्छे होम्योपैथिक के पास प्रैक्टिस सीखें, मटेरिया मेडिका से टच रहें। आप यकीन करें आप एक अच्छा रोज़गार अर्न कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो होम्योपैथिक कोर्स के मुतालिक। ये पूरा होम्योपैथिक का कोर्स है, कोई भी इंसान चाहे, कोई भी मेरा दोस्त चाहे तो वो होम्योपैथिक कर सकता है।